हेलो एवरीवन। देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमबीए का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। लास्ट डेट जो है ये फॉर्म की 1 जुलाई है। और जहां तक बात रही एग्जाम डेट की, तो ये नियर अराउंड जो है 3rd वीक ऑफ जुलाई में है। तो ये 20th से 25th जुलाई के बीच में जो है एग्जाम आपका पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आपके पास अप्रॉक्स जो है 40 से 45 डेज का टाइम है आपके पास। ठीक है, तो ये 40 से 45 डेज की लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो टोटल एग्जाम जो है ये आपके 400 मार्क्स के हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होना है 300 मार्क्स का, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा। और अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, फिर 100 मार्क्स की जीडीपीआई होगी, फिर ओवरऑल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो देखिए टोटल जो है 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होगा। और क्या पेपर पैटर्न है तो इसको समझिए। ठीक है, टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल 300 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन से ठीक है 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश सेक्शन से जो है ये 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे में आपको जो है 150 क्वेश्चन करना है। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि इस बार भी जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए, इसका क्या सिलेबस होगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोई एमबीए के लिए ऑफिशियल सिलेबस नहीं देती है। ठीक है, लेकिन जो है क्या क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको बताते हैं। देखिए, कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक बताते हैं आपको। ठीक है, ये ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये उसका कलेक्शन है। तो देखिए, इंग्लिश सेक्शन में जो 40 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से होंगे। तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और वोकैब पार्ट से क्वेश्चन होंगे। वोकैब में क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम से। और ग्रामर सेक्शन से ठीक है एरर हो जाएंगे, एरर से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट से आएंगे। ठीक है, एक स्मॉल पैसेज रहेगा। ठीक है, और जंबल वर्ड, ये सारी चीजें हैं। पीक्यूआरएस फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आएंगे। अब देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ठीक है ये 30 क्वेश्चन आने हैं। और इस 30 क्वेश्चन में अर्थमेटिक और एडवांस यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किससे किसका वेटेज ज्यादा होगा ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ठीक है ये 20 क्वेश्चन एडवांस से आ गए थे। ठीक है, नहीं तो अभी तक क्या होता था, 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होते थे, 10 क्वेश्चन जो है नियर राउंड ये ज्योमेट्री के होते थे। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर जो है ये 20 क्वेश्चन ही एडवांस से आ गया था, 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक का था। ठीक है, तो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कुछ ठीक है ऑफिशियली बताया नहीं है कि क्या क्या होगा, तो सारी चीजें आपको तैयार रखनी है। अब अर्थमेटिक सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, SICI, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सन, एलिगेशन। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये मतलब कंप्लीट अर्थमेटिक आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ जाए, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ जाए, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, ये जो मेन टॉपिक है आप उसको स्ट्रांग रखिए। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, ज्योमेट्री और सरफेस एरिया से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से ठीक है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं 30 में से। तो ये पूरा पूरा जो है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें बेसिक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन से क्वेश्चन होंगे, रैंकिंग से क्वेश्चन होंगे, सिलॉग वेन डायग्राम से क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिगर कंप्लीशन वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है लॉजिकल रीजनिंग में है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें जो है टोटल 40 क्वेश्चन है। इसमें से 10 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर होगा, नियर अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन जो है ये स्टैटिक जीके होगा। ठीक है, अब क्या सेफ स्कोर है तो ये बताते हैं आपको। देखिए, टोटल जो है 150 क्वेश्चन, मतलब 300 मार्क्स में से रिटेन एग्जाम के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, ठीक है, ये 300 में से अगर आपने 180 स्कोर कर लिया, मतलब 90 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया, ठीक है, तो आप जीडीपीआई के लिए जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए। तो देखिए, लास्ट 40 से 45 डेज में ठीक है ये कैसे 180 मार्क्स स्कोर किया जाए। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जिन्होंने ये बहुत पहले से कुछ पढ़ रखा होगा। ठीक है, मैथ्स में आपने कई सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। ठीक है, इंग्लिश में आपने कुछ चीजें पढ़ रखी होंगी। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे CUET MBA में ठीक है हिंदी और इंग्लिश में जो है ऑप्शन है, आपको ये दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कंपलसरी और क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है ये भी केवल इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल नहीं होगा। तो आप में से देखिए बहुत सारे लोगों ने पहले से इंग्लिश कुछ पढ़ रखा होगा, वोकैब्स आपने थोड़ी बहुत तैयार कर रखी होगी। ठीक है, रीजनिंग कुछ किया होगा, मैथ्स कुछ किया होगा, तो जिनकी पूरी तैयारी है, ठीक है, या जिनकी केवल 50-60% ही तैयारी है, तो आप क्या करिए, आप मॉक देना शुरू करिए। ठीक है, जब सब सपोज किया आपने एक मॉक दिया,
ठीक है, अब आप जो है सपोज कि केवल 50 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आप एनालिसिस करिए कि किस किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, एक 1 वीक का टाइम लीजिए और सारे चैप्टर फिर से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप फिर मॉक दीजिए, आप इंप्रूवमेंट देखेंगे कि आप 60 के आसपास कर रहे हैं। ठीक है, फिर 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, जो जो मिस हो रहा है, ठीक है, जो गलतियां हो रही हैं उसको इम्प्रूव करिए, फिर आप देखेंगे 70 तक आप पहुंच गए। ठीक है, जब आप 5 मॉक देंगे तो आप देखेंगे कि आप 85 90 के अराउंड जो है 95 आप स्कोर कर पा रहे हैं। और एक हैबिट आपकी और हो जाएगी कि यहाँ से आपको लेवल मालूम चल जाएगा कि एयू एमबीए का क्या लेवल होता है। और 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना था। ठीक है, एक्चुअली होना चाहिए 2 घंटे में 120 क्वेश्चन ही होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए कि एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 1 मिनट से भी कम का टाइम आपको मिल रहा है। तो ये मॉक से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन आएंगे भी और आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है 2 घंटे में आप 150 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप पहला मॉक दीजिएगा, देखिएगा आपका एक सेक्शन ही छूट जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोग जब पहला मॉक देते हैं, ठीक है, एयू एमबीए का, तो उनका एक सेक्शन ही पूरा पूरा छूट जाता है। ठीक है, तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे, ठीक है, जब ऑलरेडी आपने, ठीक है, मॉक से आपने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी। ठीक है, और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो क्या करें? तो देखिए, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, ठीक है, किस तरीके से आप 180 स्कोर करेंगे इसको देखिए। अगले 40 से 45 डेज में, ठीक है, आपको कम से कम 100 आवर्स जो है इन्वेस्ट करने हैं और बहुत ही सिंपली आप स्कोर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आपका जो बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का वो बीए बीकॉम है, ठीक है, कभी आपने मैथ्स नहीं पढ़ी है। अभी अगर आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं, ठीक है, मॉक में, तो आप कम से कम, बहुत अगर खराब करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे, इससे खराब तो कोई होगा नहीं। लेकिन अगर आप 40 से 45 डेज में अगर आप काम करेंगे, ठीक है, तो आप कम से कम 10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। रीजनिंग की बात की जाए, इसी पे काम कराया जाएगा आपसे। ठीक है, इसमें आप कम से कम 30 क्वेश्चन आपको टारगेट करना है सही करने का। ठीक है, मान लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस भी आपकी काफी खराब है, ठीक है, इसमें आप केवल 15 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और अगर इंग्लिश सेक्शन की बात की जाए तो थोड़ा सा वोकैब से स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, डेली कंप्रहेंशन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब आप देखिए कम से कम आपको केवल 50% क्वेश्चन सही करने हैं। तो आप देखिए यहाँ से 75 क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कर लिए, करने 90 हैं। अब देखिए 75 आपने सही कर लिए, बिल्कुल आने चाहिए आपको। नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपने सारे 75 क्वेश्चन का केवल ए आपने ऑप्शन टिक कर दिया है या सिर्फ डी ही टिक कर दिया है, तो 100% 75 में से 15 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे और 90 क्वेश्चन आपके जो है ये बिल्कुल सेफ हो गए। अब 180 मार्क्स ये पूरी तरीके से जो है ये सेफ है यूडीपीआई में पहुंचने के लिए। तो इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस पहले से आप 10 कर रहे हैं, 5 आपको और करना है। ठीक है, इंग्लिश भी आप 15, ठीक है, 20 तो कर ही लेंगे, कितनी भी इंग्लिश खराब होगी। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस रीजनिंग में वर्क करना है और 75 क्वेश्चन आपने सही कर लिया। बाकी जो नहीं आ रहे हैं आपने केवल अगर एक ही ऑप्शन टिक कर दिया, ठीक है, बहुत सिंपली तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 40 से 45 डेज, ठीक है, 100 आवर का आप टारगेट रखिए और जो सिलेबस हमने बताया है, ठीक है, आप उसकी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम अभी कोर्स के बारे में बता रहे हैं, टोटल 100 आवर्स का है वो। ठीक है, टारगेट ये करिए कि डेली 4 से 5 घंटे लगिए और 1 महीने में सारी चीजें उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि देखिए एयू एमबीए की डिमांड अब काफी इंक्रीज हो रही है। प्लेसमेंट हम आपको दिखाते हैं लास्ट ईयर का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टोटल कोर्स की फीस जो है ये केवल 70,000 है 2 साल की। ठीक है, स्कॉलरशिप भी आपको नियर अराउंड 50,000 मिल जाती है। 20,000 आपका जो है 2 साल की फीस है। और आप प्लेसमेंट देखिए, स्टार्टिंग प्लेसमेंट जो है ये नियर अराउंड 8 लाख के अराउंड। तो कंपटीशन काफी है और केवल आप 100 आवर अगर अच्छे से लग जा रहे हैं, ठीक है, तो क्रैक कर जाएंगे आप। तो देखिए 100 आवर में, ठीक है, किस तरीके से क्लासेस आपको मिलेंगी बताते हैं आपको। देखिए टोटल 100 से 120 क्लासेस हैं आपके लिए। ठीक है, पूरा सारे 4 सेक्शन कंबाइन करके। इसमें आपको सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन को टारगेट करना है। ठीक है, जितनी भी क्लासेस हैं नियर अराउंड 35 क्लासेस हैं। ठीक है, आपने 35 क्लासेस की वीडियो देख ली। ठीक है, इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, सबके वीडियो सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे ये सब आप देख सकते हैं। तो अगर आपने केवल इतना कर लिया तो आप समझ लीजिए कि 40 में से 35 प्लस जो है आप रीजनिंग में कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको रीजनिंग सेक्शन ही देखना है। ठीक है, 35 आवर बस आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, 6 से 7 दिन के अंदर आप पूरा कवर कर सकते हैं। और 75 जो आपको सही करना है वो 35 आपको रीजनिंग से दे देगा। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो देखिए क्वांट में जो है नियर अराउंड आपको 60 क्लासेस मिल जाएंगे। 60 क्लास में जो है कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस आपका कवर हो जाएगा।
ठीक है। सारी चीजें जो है, ठीक है, सब आपको ऐसे देखिए प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी और सबके जो है वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ सब सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नियर अराउंड आपने अगर 60 क्लासेस कर ली, ठीक है, तो क्वांट में बहुत आराम से जो है आप 16-17 मिनिमम कर लेंगे, अगर आप ये 40 से 45 डेज दे रहे हैं तो। अब अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में देखिए पूरी वोकैब्स की जो है आपको सीट मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, जितनी भी वोकैब्स की सीट है बस आप यहाँ से सारी चीजें तैयार कर लीजिए। ठीक है, कोई बुक आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम है ही नहीं बुक पढ़ने का। ठीक है, उसको आप देख लीजिए और पूरा 10 वीडियो में, 10 से 15 वीडियोस में पूरा ग्रामर आपका कवर है एकदम, ये शॉर्ट में करके है। तो आपने अगर इसको कर लिया, ठीक है, सारी प्रैक्टिस सीट भी है, इसमें सॉल्यूशन है, तो ये नियर राउंड आपका पूरा पूरा यहाँ से इंग्लिश कवर हो जाएगा। बात रही जीएस की, ठीक है, तो जीएस में भी आपको नियर अराउंड 30 क्लासेस मिल जाएंगी। इसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सारी चीजें इंक्लूड होंगी, तो यहाँ से आपका पूरा जीएस भी कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अभी concept.com पे मिल जाएंगी इनरोलमेंट से रिलेटेड। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फॉर्म फिल करते वक्त जो है आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा PG81 या PG82। तो एमबीए जो है ये PG82 में आता है। ठीक है, और हमने AU MBA का एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो AU MBA से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, और भी अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करते हैं।